सहायक सचिव महासंघ के बैनर तले रोजगार सहायकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। जिला मऊगंज में सहायक सचिव महासंघ के बैनर तले रोजगार सहायकों द्वारा एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री मध्य प्रदेश के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विदित हो कि पिछले कुछ ही महीनों के अंतराल में प्रवीण सोलंकी जनपद पानसेमल जिला बड़वानी, प्रशांत सिंह चौहान जनपद पंचायत बुधनी जिला सीहोर, रेमाल सिंह मंडलोई जनपद डीही जिला धार द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। आत्महत्या की मुख्य वजह कार्य की अधिकता एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मनमानी तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह शोषण आए दिन किया जाता है। ज्ञापन में प्रमुख बिंदु का उल्लेख करते हुए मांग की गई है, किसी कर्मचारी के परिवार में दुर्घटना या मृत्यु हो जाने पर सचिव सहायक सचिव को अनुग्रह सहायता राशि 5 लाख तत्काल प्रदान की जाए। सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से आदेशित किया जाता है एवं त्वरित कार्य हेतु दबाव बनाया जाता है। नहीं करने पर जिला पंचायत में पेशी, नोटिस, सेवा समाप्ति, निलंबन की धमकी दी जाती है, जिससे कर्मचारी सहायक सचिव मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। इस कारण वह कार्य नहीं कर पाता। यह बंद किया जाए व सोशल मीडिया व्हाट्सएप मैसेज ऑफिस समय ही भेजे जाएं। मीटिंग में किसी भी कर्मचारी को अपशब्द बोला जाता है, जिससे वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। मनरेगा योजना अंतर्गत सहायक सचिव पर मजदूर लगाने का दबाव नहीं बनाया जाएगा, जबकि मनरेगा योजना मांग आधारित है। जल्दबाजी एवं त्वरित कार्य कराने हेतु दबाव बनाया जाता है, जिससे कर्मचारी प्रताड़ित होता है। सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायत होने पर भी ग्राम रोजगार सहायकों सचिवों से राशि की मांग तक की जाती है तथा शिकायत बंद करवाने हेतु जबरन दबाव बनाया जाता है, जिससे कर्मचारी को शिकायतकर्ता के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिससे मानसिक दबाव बनता है। शासकीय अवकाश एवं रविवार होने पर अवकाश के दिन भी कार्य करने का दबाव बनाया जाता है। कृपया शासकीय अवकाश के दिन किसी तरह के कार्य न कराए जाएं। ग्राम रोजगार सहायक मध्य प्रदेश में संचालित होने वाली समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, किंतु जब मूल्यांकन की बात आती है और मानदेय की बात आती है और मानदेय देने की बात आती है तो केवल मनरेगा को आधार मानकर कार्रवाई की जाती है और मानदेय कटौती भी की जाती है। जैसे सतना में 40 ग्राम रोजगार सहायक को 1 माह का अवैतनिक किया गया, इस प्रथा को तत्काल रोक लगवाना चाहिए। समस्त संविदा कर्मचारियों की तरह कोई भी आदेश हम ग्राम रोजगार सहायकों पर लागू नहीं किया जाता। अन्य शासकीय कर्मचारियों की भांति 90% मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि लागू किया जाए। रोजगार सहायक संगठन द्वारा कहा गया है कि इन समस्त समस्याओं का समाधान 15 दिवस में नहीं किया जाता तो ग्राम रोजगार सहायक सचिव संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं उग्र आंदोलन, कलम बंद सहित हड़ताल करने का ग्राम रोजगार सहायक सचिव मजबूर होगा। आइए सीधे जुड़ते हैं संगठन के पदाधिकारियों के साथ और सुनते हैं उन्हीं की जीवानी, उनकी पीड़ा। हम लोग ग्राम रोजगार सहायक संगठन की तरफ से प्रदेश स्तर पे आज 1 दिवसीय अवकाश लेके सभी लोग अपनी जो भी जायज़ मांगे हैं, इसमें से प्रमुख थी कि कहीं भी किसी भी रोजगार सहायक के साथ दुर्घटना हो जाती है तो शासन अभी तक हम लोगों को कोई लाभ नहीं देती। ना तो कहीं दुर्घटना बीमा मिल रहा है, ना तो कोई कवर मिलता, जिसकी वजह से वो जो अपने परिवार को पीछे छोड़ के चला जाता है व्यक्ति, तो उसका भरण पोषण की एक बहुत बड़ी चिंता है। तो एक तो विषय हमारा ये था। दूसरा बड़ा विषय ये है क्योंकि हम लोगों का जो है फिक्स मानदेय पे है, हम लोगों का कोई भी ऊपर से न पीएफ कटना है न कुछ होता है, तो इसके लिए शासन से हमारी ये मांग थी कि हम लोगों को भी अंशकालीन से हटा के संविदा में डाला जाए और जैसे 90% बढ़ोतरी हर संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारी की तरह मिलती है सुविधाएं, उस तरीके से हमको भी सुविधाएं दी जाएं। तो ये सभी बिंदु थे। और इसके अलावा अन्य समस्याएं ये हैं हम लोगों की कि मनरेगा हम लोगों की जो नियुक्ति हुई थी मनरेगा के लिए हुई थी। हम लोगों मनरेगा का काम तो करते ही हैं, साथ ही जो भी पंचायत से जुड़े हुए विभाग हैं सभी का काम हम लोगों को अतिरिक्त भार के रूप में सौंपा जाता है। उसमें यदि काम टाइमली ना हुआ, जैसे राजस्व विभाग का काम हम लोगों को दिया जाता है कि आधार सीडिंग करना है, ठीक है हम लोग कर रहे हैं मान लीजिए, और उसके लिए कोई अलग से आदेश भी नहीं दिया जाता कि कम से कम आदेश दे दिया जाए तो हम लोग ये पुख्ता हो जाए कि हम लोग यहाँ पे
काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का काम समय पर आ जाता है, आंगनवाड़ी का काम आ जाता है। इस तरीके से अन्य पंचायत विभाग को तो छोड़कर अन्य विभागों के भी, तो उसके लिए भी हमारी ये मांग है कि कम से कम शासन की तरफ से जब हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमको अलग से पारिश्रमिक मिलना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसमें सीधे सीधे ये है कि शासन की तरफ से जितना हम लोग काम कर रहे हैं उसका दाम तो दे और शोषण तो ना करे। तो यही हम लोगों की प्रमुख मांगे थी, जिसके लिए आज हम लोग कलेक्ट्रेट मऊगंज में इकट्ठा हुए हैं और इस संबंध में कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन सौंपे हैं।